दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि आज के टाइम में बिना बिजली के जीवन कष्टों से भरा हो सकता है, क्योंकि बिजली हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो चुकी है। नित्य प्रयोग की छोटी-मोटी मशीनों और प्रकाश से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली अति आवश्यक है। बिना बिजली के हम अनेकों ज़रूरतें पूरी ही नहीं कर पाएंगे। इतनी जीवनोपयोगी होने के बावजूद इसका गलत उपयोग बहुत ही हानिकारक है। हम अगर इसके संपर्क में आए तो हमारी जान तक जा सकती है। एक बार दुश्मन तरस खाकर आपकी जान बख्श सकता है, पर बिजली नहीं। पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बिजली खाता है, इसके बाद ही वह चार्ज होकर सुकून पाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं चैनल रियल ग्रेट इंडिया, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रहस्य, रोमांच तथा हैरत में डाल देने वाली विश्व की एक ऐसी सत्य घटना जो आज भी रहस्य की धुन में दफन है, एक रहस्य ही बनकर रह गई है। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तथा आगे भी ऐसी ही विलक्षण रहस्यमयी सत्य घटनाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए घंटी को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक मंदिर के पुजारी को इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका लेते लेते ही सोने की अजीबोगरीब लत लग गई है। ललितपुर जिले की बाम होरिसर गांव के राम जानकी मंदिर में पुजारी बाबा मंगल दास को बिना इलेक्ट्रिक करंट के नींद ही संभव नहीं होती। पुजारी जो लगभग 6-7 वर्षों से इस अजीब लत का शिकार है, पुजारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक का उन पर कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा मंगलदास बताते हैं, वैसे तो मैं दिन में कई बार बिजली के करंट के झटके लेता रहता हूँ, पर रात में सोने के टाइम में बिजली का तार प्लग में लगाकर दूसरा सिरा अपने बाह के नीचे या फिर मुंह में दबाकर सो जाता हूँ। ऐसा करने पर ही मुझे अच्छी नींद आती है। यदि किसी रात मुझे करंट ना मिले तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि 52-53 वर्षीय बाबा को पहले चरस, गांजा और अफीम खाने पीने का शौक रहा है। यह बात उस गांव के लोगों ने भी बताई। सन 2015-16 में एक खुला इलेक्ट्रिफाइड आयरन रॉड के धोखे से छू जाने पर अचानक पुजारी को बिजली का झटका लगा। उस घटना के बाद तो बिजली का झटका लेना पुजारी की आदत हो गई। उसे करंट में ही आनंद आने लगा। धीरे धीरे बिजली का करंट मंगलदास जी की जरूरत बन गई। बाबा बताते हैं, जब उन्हें पहली बार धोखे से करंट लगा था तो उन्हें बड़ा ही सुकून मिला था, क्योंकि उन दिनों वह बेचैन से रहते थे। वो इसलिए कि चरस, अफीम, गांजे से उन्हें नशा ही नहीं पूरा हो पा रहा था। तब पुजारी ने अपनी नशे की ललक शांत करने के लिए बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लेना शुरू कर दिया। गांव के लोग शुरू में तो मंगलदास बाबा की इस लत से काफी अधिक हतप्रभ थे, किंतु अब तो गांव के लोग बाबा को करंट का झटका लेते देखने का मजा उठाने लगे हैं। शुरुआती दिनों में एक घटना भी घटित हो चुकी थी। वो ये कि मंगलदास जी रात में करंट लगाकर सो रहे थे। सुबह मंदिर का पालतू कुत्ता किसी संयोगवश जाकर बाबा जी को हिला डुला कर जगाना चाहा, पर बाबा जी को छूते ही वह कुत्ता करंट लगने से तड़पता हुआ ऑन स्पॉट ही उपचार के बाद भी मृत हो गया। तब से बाबा जी के प्रति लोगों का डर भी पनपने लगा। अब तो पुजारी से दूर ही से लोग मतलब रखते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि बाबा जी के अंदर कोई दैवीय शक्ति का वास हो गया है। गांव के ही सम्मानित व्यक्ति अजय पाल उपाध्याय बताते हैं कि मैं इन्हें पिछले 5-6 वर्षों से इलेक्ट्रिक शॉक से नशे की लत पूरी करते देख रहा हूँ। शायद ये अब करंट के इतने अधिक आदी हो चुके हैं कि वो बिना करंट के जिंदा भी नहीं रह सकेंगे। अतः अब हम लोग यह लत छोड़ने के लिए कोई दबाव भी नहीं डालते। आप भी यह जानते हैं कि किचन हीटर का करंट कितना भारी प्राण लेवा होता है, पर मंगलदास बाबा को
किचन हीटर से बिजली का झटका लेना बहुत पसंद है। वह रॉड का एक सिरा प्लग में और दूसरा सिरा मुंह में दबाकर बटन ऑन कर देते हैं। बाबा की इस आदत की वजह से अधिकतर गांव वाले उन्हें ईश्वरीय शक्ति का भंडार मानकर उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। दूर दूर से लोग आने लगे हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटने लगी है। प्रशासन ने कुछ कदम भी उठाए हैं। बाबा का मेडिकल चेकअप भी कराया गया है, पर मेडिकल रिपोर्ट कोई ठोस नतीजे नहीं जारी कर सकी। डॉक्टरों का कहना है कि ये इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाने का नतीजा ही हो सकता है। डॉक्टर अमित चतुर्वेदी का कहना है कि जब हमारी बॉडी किसी मारक विष या और कोई घातक उपादान को बार बार प्रयोग करे तो हम उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर विकसित कर पाते हैं, तब ऐसा संभव हो पाता है। यह बाबा लंबे समय से इलेक्ट्रिक शॉक ले रहा है, अतः इसकी बॉडी में इंसुलेशन पावर विकसित हो चुका है। एक प्रकार से वह लाइट के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है। बाकी यह कोई चमत्कार नहीं है। जैसे थोड़ा थोड़ा जहर किसी को देकर मात्रा बढ़ाते जाने से 20 पुरुष या 20 कन्याएं बनाई जाती रही हैं, ठीक उसी प्रकार वो जितना जहर खाकर सामान्य रहते थे, बाकी उतने जहर से तो कई लोग मर सकते थे। अतः यह बाबा का कोई चमत्कार कतई नहीं है। यह तो है डॉक्टरों की राय, जिसे हमें मानना चाहिए। बाकी यह एक रहस्य तो है ही, क्योंकि लगातार घंटों बिजली से चार्ज होना, अपनी बॉडी में लगातार विद्युत तरंगों को प्रवाहित करना, जिस व्यक्ति को छूने से कुत्ते का करंट से मर जाना तथा बिजली के करंट से ही सुख का अनुभव करना अपने आप में एक विस्फोटक बात है। पर हमें ये जान लेना चाहिए कि बिजली जानलेवा है, इसे संपर्क में मत लाएं तथा दूरी बनाकर ही रहें। हमारी राय में तो प्रशासन द्वारा समाज हित में बाबा जी को जेल में डाल देना चाहिए। इतना डेंजर नशा सभ्य समाज के हित में नहीं है। आगे फिर मिलते हैं एक खास मिस्टीरियस घटना लेकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।